चलिए, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान में। वहीं किरोड़ी लाल मीणा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है राजस्थान में। वायरल वीडियो में एक छोटी सी बच्ची किरोड़ी लाल मीणा के सामने एक नारा लगा रही है। बच्ची कहती है कि धरना देओ किरोड़ी लाल, मुख्यमंत्री बन गयो भजन लाल। वायरल हुए इस वीडियो में भी किरोड़ी लाल मीणा भी बच्ची की बात पर जोर देते दिख रहे हैं। उसकी बात को समर्थन देते हुए बोल रहे हैं कि बोल दे। देखिए वीडियो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जनता के भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने दावा किया कि ये नीट एंड क्लियर है कि खुद बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो भी आरक्षण खत्म नहीं होगा। किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया पर उनके अधूरे बयान को इसके उलट दावे के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मोदी जी 400 पार करेंगे तो आरक्षण को भी खत्म करेंगे और संविधान को भी बदल देंगे। ऐसा है, एक भ्रम कांग्रेसियों ने फैला दिया कि अगर मोदी जी 400 पार करेंगे तो आरक्षण को भी खत्म करेंगे और संविधान को भी बदल देंगे। ये भ्रम योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में चलाया जा रहा है और इनको गुमराह करके भोले भाले लोगों का वोट लेना चाहते हैं। और मोदी जी ने खुद ने बाड़मेर में कह दिया कि भीमराव अंबेडकर भी अब इस धरती पर आ जाएं तो संविधान को नहीं बदल सकते। और कल अमित शाह भी कह गए आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी। ये आश्वासन मैं विशेषकर ST SC के भाइयों को देने के लिए आया हूँ और वो आश्वस्त हैं और उन्होंने भरोसा दिया है कि 26 तारीख को कमल का बटन दबाकर ओम बिरला जी को विजयी बना के संसद में भेजेंगे। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कुछ दिन पहले ही ERP में करोड़ों के घोटालों का आरोप लगाते हुए अपनी सरकार पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खत लिखा था और यही खत मंद पड़ी कांग्रेस के लिए संजीवनी बन गई। कांग्रेस को सवाल खड़ा करने का मौका मिल गया। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के दावे को सच माने तो 5 से 10 दिन के मेहमान हैं बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कह दिया कि 4 जून के बाद किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस में नजर आ सकते हैं। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बिगड़े बोल सामने आए हैं। चुनावी बयान है, ऐसे में माननीय शब्दों की गरिमा तो छोड़िए, भाषा संस्कृति को भी ठेंगा दिखा देते हैं। बात कर रहे हैं कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने सरस्वती नदी तो कांग्रेस को उन्होंने नाली बता दिया, सरस्वती नदी को। वहीं भाजपा में शामिल हो रहे कांग्रेस नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी में मिलकर नाली भी पवित्र हो जाती है। कितना भी गंदा से गंदा नाला तो सरस्वती में नदी में या यमुना नदी में मिल जाता है तो इतना डाइल्यूट हो जाता है कि पवित्र भी माना जाता है। कांग्रेस गंदा नाला है, मतलब ये कहना है आपका क्या कहना? सही बताइए। वो भावार्थ आप करने के। और जो बीजेपी से कांग्रेस में गए, देखो हमारे यहाँ देश में पूरा लोकतंत्र, खुला लोकतंत्र, कोई किसी के भी जाए आए कोई रोक नहीं। कोई डकैतों की गैंग में भी शामिल हो जाते हैं, कोई संतों के जो समूह रहता है उसमें भी शामिल हो जाते हैं, तो कोई बुद्धिजीवी लोगों में बैठते हैं, कई मूर्खों में बैठते हैं, तो स्वतंत्रता। वही फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने राजस्थान के पाली का दौरा किया और बीजेपी प्रत्याशी PP चौधरी के लिए रोड शो किया। जाहिर है चहेती अभिनेत्री को करीब से देखने के लिए सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। पुराना बस स्टैंड से कंगना का रोड शो शुरू हुआ। रोड शो के दौरान कंगना पर फूल बरसाए गए। रोड शो में किसी तरह का खलल ना हो, लिहाजा भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हमारे सांसद श्रीमान PP चौधरी साहब ने मोदी भारत माता अंगना आई, हमारे अंगना कंगना 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 आई, हमारे अंगना कंगना कंगना।
साफे पहने हुए सभी बंधुओं से निवेदन है, कृपया आगे पधारें। आगे चलो, अब आगे चलो, आगे चलो, आगे चलते। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हमारे सांसद श्रीमान पीपी चौधरी साहब ने मोदी मोदी भारत माता रे अंगना आई, हमारे अंगना 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 आई, हमारे अंगना। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में कंगना रनौत वोट मांगने के लिए पाली पहुंची हुई थी। ये तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरीके से जन समर्थन वहां पर उमड़ा और अभिनेत्री और मंडी सीट से उम्मीदवार बीजेपी की कंगना रनौत जब पहुंची तो उनको देखने के लिए किस तरीके से भारी भीड़ इस रोड शो में मौजूद थी। ये तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरीके से पीपी चौधरी के समर्थन में कंगना रनौत ने रोड शो किया और जनता का अपार जन समर्थन देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। कल अजमेर के दौरे पर रहेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। अजमेर जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का चुनावी दौरा है। केकड़ी के सरवाड़ कस्बे में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के समर्थन में ये रैली भी होगी और इस रैली में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के समर्थन में ये रैली होगी। इस रैली में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शिरकत करने वाले हैं। उनके समर्थन में वोट की अपील करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हर राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इस बीच बयानबाजी का दौर भी लगातार अपने चरम पर देखने को मिल रहा है। वहीं झालावाड़ पहुंची राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से बीजेपी की जीत को लेकर कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव अच्छा होगा और हम जीतेंगे। नंबर्स कैसे बताएंगे? हमने आपको बताया कि ये सब रिकॉर्ड बनाने के फिराक में है। काम तो जैसे मैंने बताया कभी अंत नहीं है, चलता ही रहेगा। इतने सारे काम हो गए, अब और भी काम होंगे। कोई कारण नहीं है, हम लोगों ने इतने सालों से एक साथ काम किया है। तो हमारा इलेक्शन यहाँ है ना, और 400 पार का होगा। आई एम श्योर उधर करेंगे। आई एम श्योर अच्छा चलेगा, इलेक्शन अच्छा चलेगा, जीतेंगे। और वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार 24 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। इसके बाद 26 को वोटिंग होनी है। यहां बाड़मेर जैसलमेर सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी भी ताल ठोक रहे हैं। उनका सोशल मीडिया पर भारी क्रेज है। इसी के चलते जब रविंद्र भाटी बाड़मेर जैसलमेर बालोतपुरा लोकसभा क्षेत्र पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। भाटी की सभा को अपार जन समर्थन भी मिला। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के गृह जिले में अब विकास डेवलप समेत यातायात और पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा समेत तमाम विभागों के अधिकारियों ने शहर का भ्रमण किया। पहले सभी अधिकारी एक ही बस में बैठकर सारस चौराहे पर पहुंचे, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। इस जगह के हालातों का उन्होंने चेकिंग किया। बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जिन्होंने जो है 80-90% तक का आंकड़े को छुआ। दुर्भाग्य से राजस्थान को देश की सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा संसाधन देने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार काम नहीं कर पाई। और काम नहीं करने के पीछे उनके मन में छुपी हुआ ये डर था कि यदि हर घर तक पानी पहुंचा तो मोदी के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा भाव इतना बढ़ जाएगा कि अगले 50 साल भी कांग्रेस पार्टी कभी सरकार में नहीं आ पाएगी। इसलिए जानबूझ करके उन्होंने राजस्थान में ये काम नहीं होने दिया। लेकिन अब मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि अब जो है राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हम आने वाले कुछ ही समय में राजस्थान को इस पेयजल के संकट से हमेशा के लिए मुक्त करा देंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो वक्फ बोर्ड का घोषणा पत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और यह मैं कहूँ कि आज़ादी के पहले जिस तरह की घोषणाएं मुस्लिम लीग किया करता था, उस तरह के घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा
कुछ दिन पहले ही ईआरपी में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए अपनी सरकार पर सवाल करते हुए नजर आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खत लिखा था और यही खत मंद पड़ी कांग्रेस के लिए संजीवनी बन गई। कांग्रेस को सवाल खड़ा करने का मौका मिल गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के दावे को सच माने तो 5 से 10 दिन के मेहमान हैं बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 4 जून के बाद किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस में नजर आ सकते हैं। फिर बात बोल उसको। बोल दे पीछे हट जाओ, पीछे दन्ना रोड पे जो है वो बोल दे। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ढिगावड़ा में एक पति ने पत्नी का गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज दिनांक 23 अप्रैल 2024 को रात करीब 3 बजे सूचना मिली जरिए टेलीफोन कि डिगावड़ा में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इस सूचना पर जब पुलिस वहाँ पहुँची तो मृतका की लाश वहाँ पड़ी हुई थी और उसका गला कटा हुआ था। उसके मृतका की लाश को मोर्चरी ला करके CHC में राजगढ़ में रखवाया गया। और वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कुछ दिन पहले ही ईआरपी में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए अपनी सरकार पर सवाल खड़ा करते नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खत लिखा था और यही खत मंद पड़ी कांग्रेस के लिए संजीवनी बन गया। कांग्रेस को सवाल खड़ा करने का मौका मिला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के दावे को सच माने तो 5 से 10 दिन के मेहमान है बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा। फिर बात बोल उसको। पीछे हट जाओ, पीछे दन्ना रोड पे जो है। मैंने कभी नहीं कहा वो कांग्रेस में आएंगे। मैंने ये कहा था कि हमारे साथ आ जाएंगे 4 जून के बाद। क्योंकि किरोड़ी लाल जी ने ये कहा है कि दौसा चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है और भाजपा हार जाती है तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। जब वो इस्तीफा दे देंगे तो हम जैसे एमएलए वो हो जाएंगे, सरकार से बाहर आ जाएंगे। सर, आज सवाई माधोपुर आए, आपको कैसा क्या माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है और सेकंड फेज में देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ है और इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं और खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत गई तो देश टूट जाएगा, जबकि देश को तोड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले बयान वो खुद दे रहे हैं। हार की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। प्रथम पेज में उनकी बैंड बज चुकी है बीजेपी की और सेकंड फेज में भी जो उत्साह में देखने को मिल रहा है। राजस्थान में 25 में से भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा इंडिया गठबंधन की सीटें आई। और वहीं बालोतरा में चचेरे नाबालिग भाई बहन की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना बताया जा रहा है कि रात करीब 3 बजे जब घर में बच्चे सो रहे थे तब इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना बालोतरा जिले के सिवाना पादरू गांव की घटना बताई जा रही है। सूचना मिलने पर सिवाना पुलिस और डीएसपी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस की टीम घटनास्थल से सबूत जुटा रही है, साथ ही टीमें बनाकर हत्यारों की तलाश की जा रही है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए हिंदी खबर।